छोटा सा विधि के साथ में चूल्हा पूजा, और ये विधि के साथ में बहुत ही सहजता के साथ में सरना माँ का शक्ति स्थापित हो जाता है। सरना माँ का शक्ति इस चूल्हा में प्रवेश हो जाता है। फिर इस बनाया हुआ भात को, चावल को, सब्जी को खाने से सुख और शांति मिलता है, और भात या सब शक्ति, धर्म का शक्ति में शक्ति हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे गांव घर में देखिएगा चूल्हा में शैतान का वास होता है, और वो शैतान जो है कि घर में खाना बनाया हुआ, सब्जी बनाया हुआ इसको खाता पीता है और दुख तकलीफ लोगों को पहुंचाता है। इसीलिए हम सभी लोगों को जानना होगा कि आज हम आदिवासियों को चूल्हा भूत नहीं बल्कि चाला माँ का, धर्मेश का और करम बाबा का शक्ति बैठाना है, ये सहजता के साथ में। अगर हम लोग चूल्हा भूत बैठाते हैं, उसमें मुर्गी हुआ, बत्तख हुआ, चिंगना हुआ, बकरा देते हैं, पठिया देते हैं, कहीं कहीं सुअर देते हैं, कहीं कहीं बत्तख देते हैं, इसमें बहुत सारे खर्चा भी हो जाता है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो हम लोग सहजता के साथ में इसमें कुछ नहीं, दिया जलाए, चूल्हा को साफ सफाई किए और डंडा कटना का निशान बनाए, शक्ति कुटा का निशान बनाए। उसके बाद में पानी, सिंदूर, चावल, फूल और 3 प्रकार का फल और उचित रूप से जो दान दक्षिणा है वो दान दक्षिणा देते। यही विधि के साथ में सरना माँ का और चाला का और करम बाबा का और शक्ति कुटा मुंडमा का ये शक्ति इसमें बैठ जाता है। उसके बाद में घर परिवार में सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए चूल्हा से आशीर्वाद मिलते रहता है और प्रेम में जीवन घर परिवार में शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे आपको ये वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है या किस तरह से हो रहा है, उसको बताने का प्रयास करना, ताकि हम आदिवासियों को सहजता के साथ में, आसानी के साथ में भगवान का पूजा पाठ करते हुए हम लोग, हमारा जो उल्टा सीधा था उस सब चीज़ को छोड़ते हुए हम लोग सही रास्ता पर चलेंगे जो प्राकृतिक का स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात है कि जब चूल्हा पूजा जाता है तो छुआछूत नहीं करना है, ना छुआछूत मानना नहीं है, अपने लोगों से भी नहीं, अपने गांव वालों से भी नहीं, अपने जात वाले से भी नहीं और दूसरे जात वाले से भी नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो भी है सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया मनुष्य है। इसलिए किसी के साथ भी छुआछूत, खाना पीना का भी छुआछूत नहीं, सबके साथ में मिलजुल के प्रेम भाव से रहने के लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं। सहजता के साथ में हम लोग चूल्हा पूजा करते हैं। यही हम लोग का चूल्हा पूजा जो है ये हमें बचाएगा, हमारे धर्म के लोगों को बचाएंगे और एक दूसरे के प्रेम भाव उत्पन्न करेंगे। अगर चूल्हा में हम लोग भूत प्रेत का नाम लेकर पूजा करेंगे तो दिमाग खोपड़ी हमेशा खराब ही रहता है, हम लोग शराबी बन जाएंगे, हम लोग नशेड़ी हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़ा, लड़का कहीं, लड़की कहीं, पुतों कहीं, ससुर कहीं, मतलब प्रेम नहीं रहता। इसलिए इस विधि से करने से
खाना पीना में सब चीज में दिव्यता हो जाती है, सुख का संचार होने लगता है घर में। जय चाला, जय साना, जय चूल्हा पूजा, जय चूल्हा पूजा, जय चूल्हा पूजा, जय चूल्हा पूजा। गोड़ लगा जय साना। तो एम अक्कों दौले से सानड़ पागी शक्ति झंडा इस्ताजकम इस्ताजका के बाद नो अक्कों प्रेम भाव से चूल्हा पूजा मंजा और चूल्हा पूजा मंजका के बाद नो अक्कुनेम गोयसाली पूजा ननाल करता। गोयसाली पूजा के भी धर्मेश तरते और करम बाबा सी तरते और चाला तरते आशीर्वाद कखर किरी कि नेखा अड़पानोम झंडा गाड़ी मनो पूजा मनो प्रार्थना मनो। तो गौशाली पूजा, चूल्हा पूजा और गाड़ी साइकिल की भी पूजा मानना चाहिए। अन्य नंताग आशीर्वाद का किरकिरी इन्ना और मिलजुल के धर्म मिलने दगार की गौशाली पूजा ननालिक कराता। गौशाली पूजा नंजकांति गौशाली की साफ सफाई मनी काली बहुत अलग हेड़पन रोए। गौशाली नु गड्डी बहुत मनी अयंती लोग लक्ष्मी जन्म मंकता अड्डो एड़ा तो अड्डो एड़ा दुखी मनी कले अयंती अच्छाई गड्डा नु बुराई मनी काली सेले नमा के अखनारी की नमे पुरखर पूर्वज तिंकराचार की बृहस्पतिवार की उल्लानु अड्डो एड़ा की आराम चीना चाहिए और दाव से अधिक सेवा सुता नन्ना चाहिए ताकि यंते आशीर्वाद सखरो। तीन एका से गौशाली पूजन करादाम सारनाड़ पागे अगुवायनु चरनालो नरकोपी और रांची की धरती नु। जय चालायो, ए चालायो, ए चालायो,
बच्चे लोग मिलके गौशाली पूजा पूरा हुआ। इस छोटा विधि में जो गाय बकरी भैंस जो रखते हैं उसका जगह को भी साफ सफाई और बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। खासकर प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन में ख्याल रखने वाली जरूरत है। जब इनका ख्याल रखेंगे तो धन की कमी नहीं होगा। धन तो आएगा ही आएगा, साथ साथ प्रेम भरा आशीर्वाद लेके आएगा। नहीं तो आप देखते हैं गौशाला बहुत खराब रहता है और गुहार घर खराब रहने से लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज तरह तरह के में फंसे रहते हैं। दवाई बीरो करा करा के थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शादी समय उल्टा सीधा हो जाता है, बहुत सारे गलत होने लगता है। इसीलिए हम सभी लोगों को, खासकर विशेषकर आदिवासियों को, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन में गौशाली को गुहार को साफ करना चाहिए और छोटा विधि के रूप में पानी देना चाहिए और पूजा करना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद में काम धंधा कीजिए। देखिए धन की दौलत की कोई कमी नहीं होगा, पैसा की भी कमी नहीं होगा।